लोहा काई न लगे, सोना काई न लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबह नरक न जाए। इतनी बड़ी महिमा गुरु के दरबार में आने की। आप अगर गलती करोगे, भजन नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, तो लापरवाही करने के नाते नरक नहीं जाओगे, लेकिन विभिन्न योनियों में भटका दिए जाओगे। आपको जरूरत पड़ने पर भेजा जाएगा। मुझे एक घटना याद आ गई। स्वामी जी महाराज से एक कागज पर दस्तखत कराकर रात को फैक्स भेजना था, जरूरी संदेश था। टाइप करने में बहुत देर हो गई, 12 बजे से ऊपर हो गए। डरते हुए गया और हुक्म था कि आज ही भेजना है। दरवाजा खुला था, अंदर दाखिल हो गए तो देखा बिल्कुल चद्दर उद्दर उतारे अकेले गुरु महाराज बैठे हुए। उनके तख्ते के नीचे एक काले रंग का कुत्ता जो उनका प्रिय और पालतू था, वो नीचे बैठा। स्वामी जी अपने चरण उसी पर पीठ पर फिरा रहे और बड़बड़ा रहे, गलती कर दिया ना, अब पछता रहे हो। जब मौका मिला था तब तो किया नहीं, अब क्यों रोते हो? अब की जब गया हो जाए, शरीर मिले तो भजन कर लेना। अब मैं उन बातों को सुनकर एकदम मंत्र मुक्त हो गया, एकदम भूल गया कि मुझे कोई काम करना। तब तक स्वामी जी ने वहीं कहा, कौन खड़ा है? अब हमारे तो डर के मारे पहुंचे और दस्तखत का कागज दिया, दस्तखत किए और उसके बाद कह जाओ। मेरी नजर कुत्ते पर पड़ी। मैंने देखा उसके दोनों आंखों से भर 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 करके पानी बह रहे थे। स्वामी जी उस समय कुछ नहीं कहे, लेकिन जब सवेरे दर्शन मंच पर सत्संग सुनाने आए तो सत्संग सुनाते सुनाते बीच में ऐसे अचानक मैटर ला करके सुना दिए। है प्रेमियों, नामदान लेने के लिए ये मत समझना कि तुमको पक्का लाइसेंस मिल गया है, अब मनुष्य शरीर ही मनुष्य शरीर मिलता जाएगा। अगर तुम अपना नामदान का काम करोगे, भजन करोगे और पूरे नहीं हुए तब शरीर मनुष्य मिलेगा। और अगर गलती करोगे, कहा नहीं मानोगे, तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों को, बड़े बड़े महंतों को कुत्ते की जोनी में भेज दिया जाता और जब दरबार में आकर के रोते हैं उन पर फिर दया हो जाती, फिर वो मौका पाते और भजन करा करके तब पार करते हैं। तो चिंता मत करो कि अब हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। अगर गलती कर जाओगे, गुनाह करोगे और महात्मा समझेंगे कि जरूरत पड़ी है तो आपको विभिन्न योनियों में भेज करके कर्म भुगताएंगे, तब ले आएंगे। गलती तो हम लोग बहुत कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, मेरे सत्संग में नानक जी के जीव, रैदास जी के जीव, कबीर के नामदानी अभी बैठे हुए नामदान में मेरे, उस समय के नामदानी और 700-800 साल पूरे होने वाले, लेकिन इन्होंने भजन नहीं किया। शरीर पर शरीर मिलता गया, अब भी उसी तरह से रगड़ रहे और अब भी जो है यही काम कर रहे हैं। हम आप पर तो बड़ी दया हो गई। हम तो 84 में पड़े थे। यही बगल में हाता है जिसमें कभी हेलीकॉप्टर उतरा करता था। इसी से थोड़ी दूर पर वो कुआं है जहाँ अपने गुरु महाराज को ले करके दादा गुरु वृंदावन घूमने के नाम पर आए थे। अकेले 2 लोग थे और आकर के इसी कुएं की लीलार पर बैठ करके कहा, पानी निकालो। डोरी और लोटा साथ लेकर के चलते थे। पानी निकाला। दादा गुरु ने उस पानी को मुंह में लेकर के 2-4 बार घुमाया और उसी में कुल्ला कर दे, घुमाए कुल्ला कर दे। स्वामी जी ने देखा कि इसमें कीड़ियां हजारों की संख्या में। कहा, हजूर इसमें बड़े कीड़े का, चुप रहो, अभी मुझे काम करने दो। और ले और डाले। हाथ जोड़ के स्वामी जी ने कहा, गुरु महाराज आपकी मौत समझ में नहीं आती। दादा गुरु ने कहा, बच्चा तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूं, संगत।
तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। ये सीधे यहाँ से मनुष्य शरीर में जाएंगे, कहीं कर्नाटक में, कहीं राजस्थान में, कहीं पंजाब में, कहीं जो है गुजरात में, कहीं बिहार झारखंड में, कहीं उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह पैदा कर दिए जाएंगे। और जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो जैसे कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख करके चली जाती, बेचारे अपना अंडा बच्चा समझ करके पालते रहते, जब दूर देश से मौसम अनुकूल होने पर लौटती, पत्तियों के बीच से कुहू कुहू आवाज लगाती, तो कौवे के घोंसले में पल रहे बच्चे उड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाते। ऐसे ही जब तुम्हारी आवाज लगेगी, आवाहन करोगे और आवाज लगा दोगे, ये शक्तियां खिंच करके विभिन्न प्रांतों से तुम्हारे यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तुम्हारी संगत तैयार हो जाएगी। हम सब उसी कीड़ियों के जीव हैं जिनको जगह जगह पैदा किया गया। अरे इतना बड़ा दया का मौका मिल गया तो अब चूको मत, अब भजन कर लो प्रेमियों, भजन करो। असली चीज यही है। गुरु महाराज इस पूरे संसार को भजनानंदी बनाने का संकल्प लेकर के आए थे। संत इसी संकल्प लेकर के आते हैं। हम उस जगह से आए हैं जहां तुम्हारा असली घर है और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। हमें केवल एक निशाना, आप अपने घर पहुंच जाओ। इसी काम के लिए आते हैं, दूसरा और कोई काम नहीं। लेकिन प्रेमियों, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के जब गोस्वामी जी महाराज आए, बुंदेलखंड के राजापुर गांव में जमुना नदी के किनारे उस समय की सांस्कृतिक राजधानी काशी में अड्डा जमाया। बड़े बड़े नामी गिरामी पंडित महंतों और पंथियों से जो है शास्त्रार्थ हुए। नैनू, श्यामा, माना, मंगलदास, फूलदास, रेवतीदास, तकी मियाँ, कौन कौन लोग थे। और जब सब शास्त्रार्थ में परास्त हुए तो नामदान लेकर के भजन किए और अपनी गति का वर्णन उनके सामने जाकर के किए। लेकिन पूरा लक्ष्य नहीं हासिल हुआ। जिस निशाने को बना करके आए थे, समय के लोगों ने उस निशाने को समझा नहीं, अधूरा रह गया काम। वही गोस्वामी जी महाराज दूसरे जन्म में पूना के पास बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्याम राव बनकर के पैदा हुए और शादी भी हो गई, बैरागी रहे। इनकी मां ने अपनी बहू को सिखाया कि जब कभी सेवा से खुश हो जाए तो एक पुत्र मांग लेना। वो भी पूरा हुआ, लेकिन फिर भी बैरागी रहे। जब राजपाट की बात चलने लगी तो इन्होंने समझा अब तो फंस जाएंगे। अपने पिता से मिलने के बहाने सफेद तुर्की घोड़े पर सवारों के साथ निकले। जब काफी दूर निकल गए, मौज से आंधी उठाई, धूल उड़ने लगी, सारे घुड़सवार धूल में गायब हो गए और अपना तेज तर्राक घोड़ा लेकर के चले गए और महाराष्ट्र से चल करके कानपुर के पास बिठूर में गंगा नदी के किनारे